It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my life. यानी मंडेला जो एक ब्रेव, एक पैट्रियट, ग्रेट लीडर्स के रूप में उभरे, इसके पीछे उनका सेक्रीफाइस अपने लोगों के लिए, अपने नागरिकों के लिए जो सेक्रीफाइस था वो था जिसके वजह से वो एक सेक्रीफाइसिंग एक हीरो के रूप में सामने आए. दे ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. पहले वो डरते थे, लेकिन जब वो अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए काम करना शुरू किए तो उनके अंदर का जो डर था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया. दे ड्रॉब अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. एक तरह से वो समाज के नज़र में, अंग्रेज़ों के नज़र में वो क्रिमिनल थे, लेकिन वो अपने नागरिकों के लिए, अपने फैमिली के लिए वो कुछ करना चाहते थे. दे टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. और इस तरह से मंडेला को अपने फैमिली से अलग होना पड़ा. एक फैमिली लविंग पर्सन को एक मॉन्क की तरह, एक संत की तरह अकेले रहना पड़ा. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन. ऐसा नहीं है कि मंडेला के अंदर सेक्रीफाइस की भावना बहुत ज़्यादा थी, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स. लेकिन मंडेला को ये फील हो रहा था कि हमारे अंदर जो एक फ्रीडम का जो लिमिटेशन है, यानी हमें जो चाहिए, जो आज़ादी चाहिए, वो भी नहीं है. हम बाहर घूम नहीं सकते, अपना मन का कुछ कर नहीं सकते, हम अपने मन से जी नहीं सकते. तो ये सारे चीज़ें जो थी मंडेला को एक तरह से घुटन की तरह लग रहा था. आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वेर नॉट फ्री. तब मैं समझ पाया कि मेरा जो फ्रीडम है वो छीन लिया गया है. मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं फ्री होते हुए भी फ्री नहीं हूँ. फ्रीडम इज इनविजिबल. तो मंडेला कहते हैं कि फ्रीडम जो था वो इनविजिबल था. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. मंडेला कहते हैं कि अगर हमारे समाज में किसी के ऊपर भी बंधन है, किसी भी तरह का एक तरह का ऑब्स्टेकल्स है, बाउंडेशन है, तो वो मेरे ऊपर भी है. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वेर द चेन्स ऑन मी. यानी मंडेला अपने आप को समाज से जोड़ते हैं और वो कहते हैं कि अगर समाज में एक भी नागरिक अगर गुलाम है तो मैं गुलाम हूँ. अगर समाज का कोई भी नागरिक अगर दुखी है तो मैं दुखी हूँ. यानी मंडेला का ये जो क्वालिटी था, अपने आप को समाज से जोड़ना, अपने आप को देश से जोड़ना, यही जो गुण था वो आगे चल के मंडेला को एक नेशनल हीरो के रूप में प्रस्तुत किया. ये सोच मंडेला का उन्हें हीरो बना दिया, नेशनल हीरो. आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. मंडेला कहते हैं ऐसा नहीं है कि जो प्रताड़ना सहता है वो गलत है, वो भी गलत है. हमें ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों को समझाना होगा. जो कष्ट को सहता है, जो प्रताड़ना को झेलता है, दुख को सहता है, वो भी गलत है किसी न किसी तरह से. यानी यहाँ मंडेला कहते हैं ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों गलत हैं. जो दूसरे को दबाता है, दूसरे का शोषण करता है, वो भी गलत है. और जो शोषित होता है, जो बर्दाश्त करता है अन्याय को, वो भी गलत है. अन्याय सहना भी गलत है. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. एक आदमी जो दूसरे का आज़ादी छीन लेता है, दूसरे को आज़ाद जीने नहीं देता, दूसरे को गुलाम बना के रखता है, वो भी एक तरह से गुलाम है. अपने अंदर जो नफ़रत है उस नफ़रत का गुलाम है. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस. वो भी एक तरह से अन्याय, जो भेदभाव है, प्रिजुडिस है, नैरो माइंडेडनेस है, उसका गुलाम है.
यानी एक व्यक्ति जो दूसरे को गुलाम बनाना चाहता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ये डर है कि अगर मैं उसे स्वतंत्र छोड़ दूं तो मैं जी नहीं सकूंगा स्वतंत्र। एक किंग जो होता है वो अपने प्रजा को इसलिए डरा के रखता है, इसलिए गुलाम बना के रखता है ताकि प्रजा उनका विरोध न कर सके। अगर एक राजा सच मायने में एक अच्छा आदर्श राजा वही है जो हर किसी को स्वतंत्र छोड़ दे, हर किसी को अपने अनुसार सोचने दे, अपने अनुसार जीने दे, और उस तरह से वो राजा सबके लिए एक आदर्श बन सकता है। जैसे हमारे लॉर्ड रामा थे और वो राम राज्य कहा जाता था, जब हर नागरिक उनको अपने मन से राजा कहता था। ऐसा राजा जो दूसरे के डर से, राजा के डर से राजा कहलाता है, वो तो सच मायने में राजा नहीं हो सकता। ही कैन नॉट बी अ रियल किंग। तो एक व्यक्ति जो दूसरे को गुलाम बनाता है वो भी कहीं ना कहीं डर का गुलाम है, नफ़रत का गुलाम है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ इंजुडिस प्रिजुडिस एंड द नैरो माइंडेडनेस। उसका सोच बहुत छोटा है और उस छोटी सोच का गुलाम है वो, उसका सोच बड़ा नहीं है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मंडेला कहते हैं अगर मैं किसी की आज़ादी छीन लूँ, किसी का खुशियाँ छीन लूँ, तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, मैं आज़ाद कैसे रह सकता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। अगर मुझसे आज़ादी छीन ली गई है तो भी मैं फ्री नहीं हूँ, और अगर मैं किसी की आज़ादी छीन लूँ तो भी मैं खुश नहीं रह सकता। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। यानी दोनों के दोनों, चाहे वो ऑपरेसर हो या ऑप्रेस्ड, दुख देने वाला हो या दुखी रहने वाला, दोनों भी व्यक्ति अपने अपने जगह में मानवता को खो चुके होते हैं। एक गुलाम सच मायने में मनुष्य नहीं होता, वो मनुष्यता को खो चुका है। और एक राजा जो दूसरे को गुलाम बनाता है वो भी सच्चा मनुष्य नहीं हो सकता। एक सच्चा मनुष्य वही है जो स्वतंत्र रूप से जीता है और दूसरों को जीने देता है, खुद खुश रहता है, दूसरों को खुश रखता है, मदद करता है और खुद एक हैप्पी लाइफ जीता है। तो दिस वाज द नेल्सन मंडेला, The Long Walk to Freedom, some pages from The Long Walk to Freedom.